नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड या रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। और यकीन मानिए ये टिप्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे एग्ज़ाम के दौरान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो पक्का एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप एग्ज़ाम में दे करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स। जी हाँ साथियों, बहुत कम समय आपके पास बचा है। अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए या इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होना ही चाहिए, तो दोस्तों ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ इनको आप फॉलो कर लीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए साथियों, समय बहुत कम बचा है आप सभी के पास। आप ये ना सोचें कि अभी मेरे पास 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है तो मैं आराम से पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये समय बहुत स्पीड से निकलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो अभी से ही आपको पढ़ाई की स्पीड बनानी होगी, कंटिन्यूटी आपको बनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, और अगर बात करें स्कूल लेक्चर सेकंड ग्रेड की तो दोस्तों बहुत कम समय आपके पास अब बचा है, एग्ज़ाम लगभग नज़दीक आ चुके हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से अपनी पढ़ाई व तैयारी के प्रति समर्पित हो जाए और पूरा फोकस आप अपनी स्टडी पर बनाए। जी हाँ दोस्तों, पहला टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेट हो जाएं और समर्पित हो जाएं और स्टडी को स्पीड दें। जी हाँ दोस्तों, अब समय बहुत कम बचा है। अब इधर उधर की फालतू की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देवें और अपने आप को किसी भी तरह का कोई ऐसी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो या और कोई बात हो, उससे खुद को दूर रखने की कोशिश आप करें। जी हाँ, और पूरी तरह से पढ़ाई का माहौल बना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, उस पर अपना फोकस बनाएं। इसी के साथ दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण टिप्स है, जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि अच्छी बुक्स पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आप बेहतर किताबें पढ़ें। देखिए अंतिम 1 महीना आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यानी कि निर्णायक भूमिका इस अंतिम 1 महीने की आपकी परीक्षा के लिए होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक आपने जो भी पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। साथ ही अगर आपने कोचिंग की है, कोचिंग के जो नोट्स हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है कि अब और ज़्यादा किताबें नहीं खरीदें। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा किताबें खरीदने के चक्कर में नहीं पड़े। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट सोचते हैं कि यार कुछ और किताबें लेकर के आते हैं ताकि और बेहतर तैयारी कर सकें और पढ़ सकें। ऐसा नहीं होता है। जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप भ्रमित होंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है हम 3 किताबों को 3-3 बार पढ़ लें, यानी कि अच्छे से पढ़ें। चाहे हम लिमिटेड सेलेक्टेड बुक्स पढ़ें लेकिन उनको बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि उनमें से क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनको आप पक्का सही करके आएँ। तो दोस्तों ज़्यादा किताबें नहीं खरीदें, जो भी किताबें आपके पास अब तक थी जिनको आपने अच्छे से पढ़ा। और देखिए दोस्तों निश्चित रूप से जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही आपने किताबें खरीदी होगी और उन्हें ही पढ़ा होगा। तो आपको अब ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो किताबें आपने अब तक पढ़ी उन्हीं को दोबारा अच्छे से पढ़ें, उनका रिवीजन करें। और साथ ही जो नोट्स अगर आपके पास हो, जैसे आपने कोचिंग की है तो उन नोट्स को भी अच्छे से पढ़ें। और कोचिंग नहीं की तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से आपने जो कुछ भी नोट्स बनाए हुए हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से देखें। जी हाँ दोस्तों, और इसमें भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतनी ही अच्छी और बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कम से कम आपको 2 या 3 बार आपको अच्छे से रिवीजन करना है, तब जा कर के आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम बचा है।
अगली महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसे मानता हूं कि अब जो है मोबाइल और सोशल मीडिया से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोबाइल में भी वीडियोस देखते हैं सब्जेक्ट्स रिलेटेड या और कोई कई तरह की जो चीज़ें हैं आपकी तैयारी से रिलेटेड, उनको देखने के लिए मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं। तो दोस्तों अब मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास समय बहुत कम है। अगर अब आप मोबाइल चलाएंगे या सोशल मीडिया यूज करेंगे तो पक्का इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया यूज करते समय कई बार हम नहीं चाहते हुए भी कुछ और तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें दिख जाती है यूट्यूब पे या और भी अन्य जगह, तो हम उनको भी देखने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता है और समय भी हमारा बर्बाद होता है। तो दोस्तों सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि मोबाइल को भी आप स्विच ऑफ करके ही अपनी पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ाई करें तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि साथियों आपके करियर से ज़्यादा, आपके जीवन से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे आप दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप मोबाइल ऑफ करके अच्छे से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए पूरा ध्यान आपका अपनी पढ़ाई के प्रति होगा, अपनी तैयारी पे होगा। और मोबाइल होने से कई बार दोस्तों की कॉल आ जाते हैं, कई बार मैसेज आ जाते हैं, तो उससे क्या आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। चूँकि दोस्तों जैसा कि मैंने पहले शुरू में बता चुका हूँ कि समय बहुत कम है, इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूँ। अब जो समय है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये आप जी जान से सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे लगा दें और ये सोचें कि कुछ भी हो जाए मुझे एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो दोस्तों एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप खूब मोबाइल चलाना, खूब सोशल मीडिया उपयोग करना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो तब तक मोबाइल और सोशल मीडिया को साइड में रख दीजिए और अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी तैयारी पर बनाएं। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी तैयारी के प्रति सकारात्मक बने रहें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कभी कभी नकारात्मक बातें हमारे दिलो दिमाग में आ जाती है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, इतना पढ़ा। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। जब पेपर आप देने जाएंगे तो यकीन मानिए उस समय क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर अपने आप आपके दिमाग में आ जाता है 4 ऑप्शन देखने के बाद। इसलिए आप ज़्यादा हताश और निराश नहीं होएं। अपनी तैयारी को लेकर के आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें और पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार करें कि एग्ज़ाम वाले दिन अच्छा पेपर मैं करके आऊँगा या आऊँगी। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब ये कि हताशा और निराशा आपके दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर विकसित करें, डेवलप करें और खुश होकर के अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो डेफिनेटली आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और एग्ज़ाम में आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसलिए पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रहे, तैयारी के प्रति पॉजिटिव रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें कि पेपर हमारा बहुत अच्छा होगा, चाहे कहीं से भी पूछ ले, क्योंकि हमारी बेहतर तैयारी है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास कम समय है, आपने कम समय में ही तैयारी की, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जितना समय आपके पास है, जितना टाइम आपको मिला है, उसी में आपने बेहतर तैयारी करने की कोशिश की, तो आप भी ये सोचें कि जैसा भी पेपर आएगा उसको मैं बेस्ट करके आऊँगा, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें मैं दूंगा और अपनी एक सीट पक्की करूँगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि महत्वपूर्ण बातें। अगर आप स्कूल लेक्चरर 2nd ग्रेड या रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन टिप्स को आप फॉलो करें, पक्का आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर एक और वीडियो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट के 1 महीने में किस तरीके से आप तैयारी करें, क्या रणनीति बनाएं, तो उस पर भी मेरा ये वीडियो है, इसे आप ज़रूर देखें। साथ ही और भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल काफ़ी वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें और उनका लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।